वो इंसान धोखा करने के बाद फिर भी खुश है और मुझसे दूर जाने के बाद भी खुश है। क्या कभी ऐसा हो सकता है उस इंसान को मुझे छोड़कर जाने के बाद एहसास हो, मुझसे दूर जाने के बाद एहसास हो वो तड़पे मेरी की तरह? है कोई ऐसा तरीका? अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई तरीका है तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और हाँ दोस्तों, अगर चाहते हैं उस इंसान को तड़पाया जाए, चाहते हैं उस इंसान को रुलाया जाए, एक एक ट्रिक को ध्यान से फॉलो कर लेना। अगर एक भी ट्रिक को आप ध्यान से फॉलो नहीं करोगे तो आपके सर के ऊपर से उतर जाएगी वीडियो। फिर आप कहेंगे सर वीडियो इतनी लंबी बनाते हैं, कुछ समझ में तो आता नहीं है, कोई टेक्निक तो कोई बताते नहीं हैं, कोई तरीका तो आप बताते नहीं हैं, और हमें तो सर कोई पता नहीं लग पा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले तो वीडियो को ध्यान से देखो और वीडियो में बताया गया जो भी है उसको पहले अपनी लाइफ में फोकस करो, अपनी लाइफ में देखो फिट करके, तब जाकर वीडियो में समझ में आएगा। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियो है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो नहीं है। ये इमोशन से रिलेटेड वीडियो है। यहाँ पर लोगों का इमोशन फंसा है, यहाँ पर लोगों की भावनाएं फंसी हैं। कोई ये उस तरीके का वीडियो नहीं है कि आपने 10 रुपये दिया और परचेज कर लिया, कुछ नहीं है। ये इमोशन आपका फंसा है, यहाँ पर आपका दिल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका अनुभव बताया जाता है। अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कोई धोखाधड़ी है, कोई मैं आपको कोई जादू टोना बता रहा हूँ, नहीं भैया, मैं ओरिजिनल चीज़ें आप तक लेकर आना चाहता हूँ, मैं ओरिजिनल चीज़ें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं कोई फालतू के ड्रामे नहीं चाहता, क्योंकि हमारी लाइफ में भावनाएं हमारी सामने वाले इंसान से जुड़ी होती हैं, और भावनाएं जब किसी इंसान से हमारी जुड़ जाती हैं तो वहाँ पर पैसा मायने नहीं रखता। मायने रखता है हमारा इमोशन, मायने रखता है उस इंसान का प्यार, मायने रखता है हमारा दिल जो टूटा हुआ है। हम कोशिश भी करते हैं उस इंसान को समझाने की, लेकिन नहीं समझा पाते। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है आप उस इंसान से दिल से प्यार करते हैं, उस इंसान से आपने दिल से मोहब्बत की है। जब हम किसी इंसान से दिल से मोहब्बत करते हैं तो 100% उसके छोड़कर जाने के चांसेस रहते हैं। 95% तो उस इंसान के छोड़कर जाने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम टोटल फोकस उस इंसान पर करते हैं। यही रीज़न होता है उस इंसान का हमसे दूर जाने का। और हाँ दोस्तों, अगर आज आप जानना चाहते हैं कि उस इंसान को कैसे सबक सिखाना है और उस इंसान को कैसे एहसास कराना है कि मैं उस इंसान की ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट हूँ, बस वीडियो को ध्यान से देखना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊँ। और हाँ दोस्तों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा फील होता है। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, ब्रेकअप से रिलेटेड हो सकता है, यहाँ तक कि जाने अनजाने हम कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिन रिश्तों को हम समझ नहीं पाते हैं और न किसी को समझा पाते हैं, और सामने वाला इंसान हमें ब्लैकमेल करने लगता है। सामने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में जाकर खुश रहता है और हम टूटने लगते हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ना तो हम उसको दबा पाते हैं और ना किसी को बता पाते हैं, ना उसको छुपा पाते हैं और ना दिखा पाते हैं। वो एक ऐसा दर्द होता है, और उस इंसान के कारण हम अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते, हम अपनी लाइफ पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं, हम अपनी फैमिली को भी दूर कर देते हैं उस केवल उस इंसान की वजह से। लेकिन उस इंसान को बिल्कुल भी अक्ल नहीं आती है, वो इंसान बार बार हमें हर्ट करने लगता है, वो इंसान बार बार हमें रुलाने लगता है। तो बेहतर रास्ता होगा काउंसलिंग लीजिए, मैंने आपको बताया है, लेकिन पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी और बेहतर से बेहतर आपको सोल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। हमने आपसे कहा कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में सोचता क्यों नहीं है। आज मैं 3 पॉइंट पर बात करूंगा, ओनली 3 पॉइंट पर, और बेहतर से बेहतर पॉइंट है जिन पॉइंटों को आप आज तक जान ही नहीं पाए होंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम उस इंसान के बारे में सोचेंगे तो वो इंसान हमारे बारे में क्यों सोचेगा। आपको समझ में आया मेरी बात से मैंने क्या बोला है? जब रात दिन हम सोचने का काम कर रहे हैं तो वो क्यों सोचेगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है, उसको थोड़ा समझना। एक सेठ था, वो बड़ा परेशान रहता था। अब परेशान रहता था, उसने सोचा कि यार अब कमाई तो बड़ी कम थी, यही 15-20 हज़ार रुपये महीना,
इससे ज़्यादा कमाई नहीं थी। अब वो बड़ा परेशान रहता, रात दिन सोचता रहता था, रात दिन सोचता रहता था, परेशान हुआ। अब परेशान होने के बाद उसने सोचा कि अरे यार चलो मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, मैं किसी नौकर को रख लेता हूँ। अब जैसे सेठ ने किसी नौकर को रखा, अब नौकर तो नौकर है भैया। अब नौकर को पता लग गया कि सेठ बड़े कम पैसे कमाता है, यही 15-20 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं कमाता है। और सेठ ने मेरी ही सैलरी 15,000 रख दी है। अब सेठ ने 15,000 रुपये महीना नौकरी रख लिया, 15-20 हज़ार रुपये खुद कमाता है। अब परेशानी खड़ी हो गई। नौकर ने सोचा अरे यार ये तो बड़ा कमाल की बात है। अब सेठ ने कहा कि सोचने के लिए मैंने एक नौकर रख लिया है। अब नौकर ने सेठ से पूछा, 2-4 दिन बीते, 10 दिन बीते। अब 10 दिन के बाद सेठ से पूछा नौकर ने कि सेठ जी आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी कमाई जो है वो महीने की 15 से 20 हज़ार रुपये है और इतने हम मुझे दे रहे हैं, तो आप कहाँ से देंगे? तो सेठ का बड़ा ज़बरदस्त जवाब था, बड़ा अच्छा जवाब था कि ये सोचने का काम तेरा है, वो मेरा नहीं है। ये सोचने का काम आपका है, वो मेरा नहीं है। ये मैं पैसे कहाँ से आपको दूंगा, इसलिए मैंने आपको रखा है। आया समझ में आपको या नहीं आया? अब यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ ब्रदर, कि आप जब रात दिन सोच रहे हैं तो सामने वाला इंसान आपको क्यों सोचेगा, आपके बारे में क्यों ध्यान देगा, आपके बारे में क्यों सोचेगा? जब आप रात दिन उस इंसान के बारे में सोचे जा रहे हैं, जब रात दिन आप उसको कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्यों आपके बारे में सोचेगा? जब रात दिन आप ही रोए जा रहे हैं तो वो क्यों रोएगा? मेरे पास एक काउंसलिंग है, जिस काउंसलिंग में रात दिन, देखो मेरे पास जितने भी रिजल्ट आए हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे केस हैंडल किए हैं, बहुत सारी मैंने काउंसलिंग की, आउट ऑफ इंडिया से भी की हैं। लेकिन कमाल की बात, अगर मैं प्रतिशत दिखाऊं आपको, बताऊं कि कितने परसेंट रिलेशनशिप में रिजल्ट आया है, मेरे मानने में तो 70% आया है। 70 के भी 80%, और 20% वो उन लोगों का नहीं आया है जो नेगेटिव रहते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट पार्टनर को देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका पॉजिटिव रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप पॉजिटिव रहने की बजाय आप अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं। आप पॉजिटिव रहने की बजाय आप अपने आप को जीरो कर लेते हैं। आप पॉजिटिव रहने की बजाय अपने आप को पागल बना लेते हैं। और जब आप अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं तो रिश्ते में भी नेगेटिविटी पैदा हो जाती है, रिश्ते में भी नेगेटिव चीज़ें पैदा होने लगती है। ये सबसे ज़्यादा हुआ है। और जो लोग नेगेटिव होते रहे, वो चला जाएगा रे, वो चला जाएगा रे, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ऐसे रिश्तों में मैं सच बता रहा हूँ कभी रिजल्ट आया ही नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने देखा है ऐसा हुआ है 100 to 100%। जिन रिश्तों में रिजल्ट नहीं आया है, वो रिजल्ट केवल इसलिए नहीं आया कि वो पॉजिटिव रहे हैं, पॉजिटिव रहे नहीं, वो नेगेटिव रहे हैं। और जिन रिश्तों में रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव रहे हैं। अब आप अगर सामने वाले इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, ध्यान से सुन लेना, साइलेंट ट्रीटमेंट की मैंने एक वीडियो बनाया है, वो देख लेना। मैंने कहा है, और दूसरा, अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल में आप जाना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर आपको उस इंसान को इग्नोर करने का ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो आपको पूरा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आप तीनों ट्रीटमेंट से कोई भी ट्रीटमेंट सामने वाले इंसान को दीजिए, लेकिन पॉजिटिव रहकर। अगर आप पॉजिटिव रहकर सामने वाले इंसान को ट्रीटमेंट नहीं दे पाते तो फिर रिश्ता आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूट जाएगा। मैं कहता हूं आप चाहे जितने समझदार हो, मैं कहता हूं चाहे आप जितने अक्लमंद हो, लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिविटी नहीं है तो रिश्ता आपके खुद के हाथों से छूट जाएगा। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं, जिन रिश्तों में पार्टनर का मूड मैं नहीं कर पाऊंगा, तू कहाँ था पूरा दिन, तू क्या कर रहा था। एक तो सबसे पहले एक बात को नोट कर लेना, मेरी कॉपी पेन उठा लीजिए। पॉजिटिव होना, पॉजिटिव होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन और पॉजिटिव होना ये सबसे बड़ी बात है। ये रिश्ते को सबसे पहले ख़त्म कर रही है। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि यार देखो एक्स्ट्रा मैरिटल में ये चीज़ें हमेशा होती हैं। मैंने पहले भी बताया है आपको, एक्स्ट्रा मैरिटल में हमेशा ये चीज़ें होती हैं। अब कई बार ऐसा होता है, हम जाने अनजाने एक अनमैरिड बंदे से कांटेक्ट में आ जाते हैं। हम तो मैरिड होते हैं,
और हम अनमैरिड बंदे से कांटेक्ट में आ जाते हैं। और जब अनमैरिड बंदे से हम कांटेक्ट में आ जाते हैं, एक्चुअली मैंने काउंसलिंग अभी की है और उस काउंसलिंग में रिजल्ट तो बहुत बड़ा बेहतर आया है, लेकिन एक प्रॉब्लम वहाँ पर रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो महिला है, ये दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, वो बंदा भी जिससे प्यार करती है और ये महिला भी। काउंसलिंग मुझसे उससे लेडीज ने ली है। अब ये मैरिड है, फैमिली में कुछ इशू है, किसी कारण से इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तो ये जो बाहर का बंदा है ये यहाँ पर जॉब करने आता है, और जॉब करने आता है तो इसका आना जाना ऊपर से नीचे है। अब दोनों ने एक दूसरे को देखा, अपना नैन मिल गए, आंखें मटक गई, अब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। जब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए तो रिलेशनशिप बन गया। और रिलेशनशिप बनने में होता यह है कि सामने वाला इंसान अनमैरिड है और ये मैरिड है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, ज्यादा डिप्रेशन इस बंदे की लाइफ में होगा या उस बंदी की लाइफ में होगा? आपसे पूछना चाहता हूं मैं। 100 to 100% तो मैं ये कहता हूं इस बंदे की लाइफ में ज्यादा डिप्रेशन होगा। कैसे? क्योंकि अभी इसकी शादी नहीं हुई है और लड़की को ये लगता है कि डिप्रेशन मेरी लाइफ में ज़्यादा है, कहीं ये मुझे छोड़कर ना चला जाए, कहीं ये कुछ कहीं और ना चला जाए। देखो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अब मैंने ऐसा भी देखा है कि ऐसे भी मेरे पास कॉल आते हैं कि सर जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मैरिड है और मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन मैं सर उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा उसके बिना मन ही नहीं लगता है, मेरा उसके बिना दिल ही नहीं लगता है। जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, अब ये उस समय तो इसको लगता था कि ये मुझसे दूर जा रहा है। जैसे मैं इनको एक साइलेंट ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने बोला, नो कॉन्टैक्ट रूल के मैंने इसको बोला, तो इसने नो कॉन्टैक्ट रूल इस लड़के को दिया, तो टाइम बीता। उस समय तो ये लड़का इसको अपने पीछे भगा रहा था, लेकिन जैसे इसने नो कॉन्टैक्ट रूल यूज किया, हो गया पागल लड़का। आया इसके पैरों में बैठ गया कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद कभी गलती नहीं होगी। ये इसके सामने रोने लगा, ये चिल्लाने लगा, कहने लगा अरे यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा मैं ऐसी भूल नहीं करूँगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया आपका समझदार होना बड़ा ज़रूरी है। अक्लमंद तो होना ज़रूरी है, समझदार भी होना ज़रूरी है। अगर आप समझदार नहीं रहोगे तो रिश्ता आपका खोखला हो जाएगा, आप चाहे जितने समझदार हैं। अब मैं आपको बार बार क्यों बता रहा था और क्यों समझा रहा हूँ? कोई मुझे ऐसा तो नहीं कि बहुत मोटी रकम मिलती है इसको समझाने की। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग बड़े कमज़ोर ना पड़े, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना पड़े, रिलेशनशिप आपका ना बिगड़े। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया आपका बिल्कुल भी और पॉजिटिव होना गलत है। ये बार बार उससे डरती थी, अरे कहीं ये किसी और के साथ ना चला जाए, कहीं किसी और के साथ ना रहने लगे, और इस इरिटेशन की वजह से वो पार्टनर इसको छोड़कर चला जाता है, वो पार्टनर इससे रिश्ता तोड़कर चला जाता है, वो पार्टनर इसकी ज़िंदगी से दूर चला जाता है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ 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 समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझेंगे तो रिश्ता आपका टूट जाएगा, तो रिश्ता आपका खोखला हो जाएगा, चाहे आप जितने समझदार बंदे हो, कितने भी समझदार हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पॉजिटिव रहूँगा तो शायद रिश्ता बचा रहेगा, नहीं, ये गलती ज़िंदगी में भी मत कर देना। मैंने देखा है पॉजिटिव कैसे करते हैं, जो और पॉजिटिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कहाँ था तू 2 दिन से, मैं तेरी वेट कर रहा था, ये नंबर बिजी क्यों आ रहा था। अभी एग्जाम्पल के लिए समझना, आपका पार्टनर है, आप काफ़ी टाइम से उससे रिलेशनशिप में हैं और अच्छे से आपका एक दूसरे का प्यार चल भी रहा है, एक दूसरे से आप समझदारी भी दिखा रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग के साथ चला भी रहे हैं, लेकिन किसी रीजन की वजह से आपने उसको कॉल लगाया। अब कॉल लगाने के बाद आपने सोचा अरे यार ये कॉल क्यों नहीं उठा रही। आपने एक कॉल किया, नहीं उठाया उसने, दूसरा कॉल किया तो भी नहीं उठाया उसने, तीसरा कॉल किया तो भी नहीं उठाया उसने, अब चौथा कॉल आपने किया तो भी नहीं उठाया। अब कुछ काम कर रहा होगा, भैया नहाना भी तो होता है इंसान का, वॉशरूम जाना भी होता है, अपनी फैमिली भी होती है। अब आप यहाँ पर गर्म हो जाएंगे, आपका सर गर्म हो जाएगा पूरा, आप उछलने लगेंगे, अरे ये कैसे हो गया, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों कर दिया इसने।
ऐसा कैसे हो सकता है, मुझसे बिना बात कहे कैसे जा सकती है, ये मुझसे बिना बात किए कैसे अकेली रह सकती है। अच्छा, इसका मतलब ये किसी और लड़के के साथ है। अब आपका कॉल उसने उठा लिया थोड़ी देर में। अब आपने जो गालियां बकनी शुरू करी, जो आपने भौंकना शुरू किया, कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो ही कॉल उधर से लगा देता है, लेकिन वो डर के वजह से कॉल नहीं लगाता है कि अगर मैं इसको कॉल करूंगी तो ये झगड़ा करेगा, अगर मैं इसकी बात सुनूंगी तो ये फाइट करेगा, इससे अच्छा है कि मैं इसका कॉल नहीं उठाती, इससे अच्छा है कि मैं इससे बात ही ना करूं। समझ रहे हैं आप बात को? अब ये चीज़ें जब आती है तो आपको लगता है कि यार इसका मतलब मैं इसको सबक सिखाना मुझे ज़रूरी है। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं? आप वही करते हैं जो आपको नहीं करना होता है। आप कहेंगे वो सर कैसे? मैं बताता हूं कैसे। आप ऐसे गलत करते हैं कि आप उस पार्टनर को डांटना शुरू करते, अरे तेरी औकात कैसे हो गई, तू मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, कहाँ थी, किसके साथ घूम रही थी, किसके साथ सो रही थी, किसके साथ, मतलब ये शब्द आप बोलने लगते हैं जो उसको बड़े कड़वे लगते हैं। आप कोशिश भी करते हैं उसको समझाने की, लेकिन नहीं समझा पाते। अब यहाँ पर वो इरिटेट हो जाता है, और इरिटेट होने के बाद वो सोचता है अरे यार इस गंदे इंसान से मैं कोशिश करूँ इस रिश्ते को तोड़ दूँ, इस गंदे इंसान से दूर हो जाऊं, इसने बड़ा गंदा कर दिया है मेरे साथ, इसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। अरे यार ये सब ऐसा क्यों करता है? आपके शब्दों से सामने वाले इंसान को हर्ट होगा, उसको पीड़ा होगी, उसको लगेगा कि अगर मैं इसकी कॉल भी उठाऊंगी तो वीडियो कॉल कर देगा, उसको लगता है ऐसा। देखो ब्रदर, रिश्ते जितने भी हैं दुनिया में वो विश्वास के ऊपर टिके हैं, वो विश्वास के ऊपर टिके हैं। अगर आपको विश्वास रिश्तों में नहीं है तो रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा, रिश्ता आपके हाथ से ही ख़त्म हो जाएगा। आप चाहे जितने समझदार हों, आप चाहे जितने अक्लमंद हों, अगर आप नहीं संभल पाए तो ख़त्म हो जाएगा। तो पॉजिटिव ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो, ज़्यादा संभालने की कोशिश मत करो रिश्ते को। रिश्ता नहीं तो आपके हाथ से बिल्कुल दफ़ा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ख़त्म हो गया। ज़्यादा खींचने की कोशिश मत करो, ज़्यादा खींचोगे तो डोर टूट जाएगी, चाहे आप जितने भी पतंगबाज हों। देखो भैया, ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगी और ढील दोगे तो भी टूट जाएगी। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना होता है, जितना ढीला उतना ही टाइट। ये समझना है, समझ में आया थोड़ा बहुत? जितनी आप ढील पतंग को दे रहे हैं उतनी टाइट भी उसको रखना पड़ेगा डोर को। नहीं समझे अभी भी? रिश्तों की डोर जो होती है ना वो बड़ी कमज़ोर होती है। छोड़ दिया तो भी टूट गई, खींच लिया तो भी टूट गई। तो मैनेज करने की कोशिश करो। अगर मैनेज नहीं कर पा रहे तो संभालने की कोशिश, और नहीं भी कुछ कर पा रहे तो भैया काउंसलिंग ले लो। नहीं भी कर पा रहे, मैंने कहा है काउंसलिंग ले लो। और काउंसलिंग नहीं ले पा रहे तो भी थोड़ा शांत हो जाओ तो भी चल जाएगा काम। अब कैसे, एक गलती और भी करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को। मेरे पास एक कॉल आता था जिसमें बताया कि सर वो इतना मुझे इरिटेट करता है, इतना मुझे इरिटेट करता है। एक्चुअली मेरे पास एक लड़की अभी जॉब कर रही थी, थोड़े दिन पहले वो असिस्टेंट थी मेरी। उससे मैंने पूछा कि अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? उसने कहा सर मैं बड़ी डिप्रेशन में हूँ और जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ उस लड़के से मैं इरिटेट हो चुकी। मैंने कहा क्यों भाई? अब मुझे भी बड़ी हैरानी हुई, जिस बंदे से प्यार करते हैं हम और उससे इरिटेट हो जाए। अब एज तो उसकी बड़ी कम है, 22 है। अब 22 में कहाँ इतनी समझदारी आ जाएगी? कहाँ पेशेंस रखने की समझदारी है? कहाँ धैर्य रखने की समझदारी है? कहाँ शांत रहने की समझदारी है? कोई भी समझदारी नहीं होती है इस समय पर। और जब कोई भी समझदारी नहीं होती है इस समय पर तो फिर तो चीज़ें टूटने की कगार पर ही रहती हैं, चीज़ें नहीं बढ़ पाती हैं, चीज़ें घटती चली जाती हैं। अब समझना कैसे? ऐसा होता है कि उससे मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों चीज़ें बिगड़ रही हैं? उसने कहा सर देखो, बिगड़ने की बात तो ये है कि मुझे कभी मालूम नहीं था कि ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में आकर अटक जाएंगी। मैंने कहा क्यों? कि सर जिस लड़के से मैं प्यार करती थी वही लड़का अब मुझसे शादी करने जा रहा है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैं मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मैंने कहा फिर कोई थर्ड पर्सन आ गया है क्या? कहने लगी नहीं नहीं सर, ये तो सवाल ही नहीं होता, मैं किसी थर्ड पर्सन के कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ। लेकिन सर कमाल की बात ये है कि ये इंसान मुझे बार बार हर्ट कर रहा है, ये इंसान बार बार मुझे टोक रहा है, ये इंसान बार बार मुझे परेशान कर रहा है। मैंने कहा क्यों?
कि सर एक्चुअली मेरी से सगाई भी हो गई है, सब चीज़ें हो गई है, लेकिन सर ये एक एक चीज़ की मुझसे गणना करता है, एक एक चीज़ की मुझसे पूछता है। जैसे मैं कहीं जा रही हूँ तो वीडियो कॉल करके दिखाओ, मैं कहीं खड़ी हूँ तो वीडियो कॉल करके दिखाओ, मैं ऑफिस में बैठी हूँ तो वीडियो कॉल करके दिखाओ, मैं बाइक पर किसी की बैठी हूँ तो वीडियो कॉल करके दिखाओ। यानी सर इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैंने कहा इसमें जीना हराम क्या है, ये तो अधिकार है उसका। कि सर अधिकार नहीं है, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती है, मेरे जीवन के साथ ज़बरदस्ती है, मेरी भावनाओं के साथ ज़बरदस्ती है, मेरे प्यार के साथ ज़बरदस्ती है। मैंने प्यार किया है उससे, इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझे परेशान करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे परेशान करेगा और मुझे टॉर्चर करेगा, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे? कि हाँ सर, बार बार कॉल लगाता है, बार बार मुझसे पूछता है। अगर मैं ऑफिस में बैठे, दिखाओ जरा कौन बैठा है तेरे पास। अगर मैं किसी से कॉल पर लगी हूं तो पूछता है जरा ये किसका कॉल आ रहा था, स्क्रीनशॉट भेजो मुझे। सर इस इंसान ने मुझे कैद कर लिया है, इस इंसान ने सर मेरी पूरी ज़िंदगी पर कब्जा कर लिया है। सर प्लीज़ मुझे गाइड करो, मैं क्या करूं सर, मुझे रास्ता नहीं मिल पा रहा है सर। अब सिचुएशन ये आ गई है कि ना तो आप इस सिचुएशन में उसको संभाल पाते हैं और ना अपने आप को संभाल पाते हैं। आपको लगता है कि किसी और के साथ ना फंस जाए, किसी और के साथ ना चली जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपनी ज़िंदगी में जाकर अच्छे से खुश ना रहने लगे, कहीं ऐसा ना हो जाए ये मुझे कल छोड़ ना दे, कहीं ऐसा ना हो जाए। अब ये जो डर है, ये डर आपको पता है क्यों सताता है? ये डर सताने का सबसे बड़ा कारण होता है, सबसे मुख्य कारण, जिसको कहते हैं ना सबसे प्रमुख कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण समझ लेने का क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि आप कमज़ोर हैं। नहीं समझे अभी भी? आप पूरे तरीके से कमज़ोर हैं, मेंटली कमज़ोर हैं, आप फिजिकली कमज़ोर हैं और फाइनेंशियली कमज़ोर हैं। आया समझ में? आप इमोशनली भी कमज़ोर हैं। कैसे? आपको ये लगता है कि कहीं यार ऐसा ना हो जाए, या तो आप फिजिकली, अरे यार किसी से फिजिकल ना हो जाए। यानी इसका मतलब ये है कि आपको अपने फिजिकली फिटनेस पर विश्वास नहीं है। वो जाएगी या रहेगी वो आपके हाथ में है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब तक वो आपकी लाइफ में नहीं आई थी तब तक उसका पहरा कौन देता था भैया? तब तक उसकी चौकीदारी कौन करता था? तब तक उसकी देखभाल कौन करता था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कहूँ कि आपने कहा कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसकी तो 37 एज है, क्या 37 में आज तक वो लॉयल है? क्या 28 में आज तक वो लॉयल है? आज तक उसने किसी लड़के को देखा ही नहीं है, आज तक उसने मोबाइल में कोई गलत चीज़ें देखी नहीं है। अरे भैया आज का समय वो नहीं है कि आप किसी को समझाए, वो खुद में इतना समझदार है, खुद में इतना टेक्निकल है कि वो आपको समझा सके। अगर आप समझाने की कोशिश भी करोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर आपको ये लगता है कि मैं उसको समझाऊंगा, मैं उसको बहलाऊंगा, फुसलाऊंगा, नहीं भैया, आप टूट जाएंगे, आपको अकेला छोड़ जाएगी वो। आपको कहेगी तू गंदा इंसान है दुनिया का सबसे, तूने ऐसा किया है, तू मेरी बेस्टी को भी वैसा करता है, मेरे बेस्टी को भी फलाना, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा फलाना फ्रेंड। अरे भैया फ्रेंड है, मैं आपको भी यही एडवाइस देता हूँ। अगर आपको ये लग रहा है, कई बार तो मैंने ये भी देखा, अरे देखो मुझे कई बार काउंसलिंग आती है, जैसे किसी की एज 34 है, किसी की एज 44 है, और ऐसे भी रिलेशनशिप बन जाते हैं। और जब ऐसे रिलेशनशिप बन जाते हैं तो वो कहते हैं कि सर मुझे वो दिक्कत नहीं है कि वो मुझे छोड़ रही है। मैंने कहा तो फिर क्या दिक्कत है? कि सर दिक्कत ये है कि वो गलत हाथों में चली जाएगी, किसी गलत इंसान के चक्कर में पड़ जाएगी, कोई गलत उसका यूज कर लेगा, कोई गलत उसके साथ कर देगा। आपने ठेका लिया है क्या दुनिया का? वो आपको कह देगी तू रोकने वाला कौन है मुझे, तू समझाने वाला कौन है मुझे, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे समझाने की, तेरी औकात क्या है मुझे समझाने की? तब अकल आएगी क्या आपको? वो कहने वाली है अगर आप ज़्यादा टोका टोकी करोगे। मैंने देखा है समझाने वालों को, समझाने वालों के सर पर मैंने जूते पड़ते देखे हैं, समझाने वालों को मैंने पागल होते देखा है। वो बस इसी चीज़ में अटके रहते हैं, अरे यार इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं मानता हूँ आपकी भावनाएं हैं उसके साथ, मैं मानता हूँ आपका इमोशन है आपके साथ, लेकिन आपको ये कह देगी आज के बाद तू मुझे रोकेगा नहीं,
मेरे पास एक 52 एज की अभी एक काउंसलिंग आई थी। ये बंदा कहता था कि सर मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ इतने दिन से, उसकी एज 22 साल है, मैं नहीं चाहता वो किसी गलत इंसान के चक्कर में चली जाए, मैं नहीं चाहता वो किसी गलत इंसान के चक्कर में पड़ जाए। मानता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मैं ये कहता हूँ आपके समझाने से वो समझी क्या? आपके समझाने से वो इंसान समझा क्या? आपके समझाने से वो किसी के साथ जाने से रुका क्या? नहीं रुकेगा। जिस दिन आप खुद को समझा लोगे उस दिन वो खुद समझ जाएगा। देखो ब्रदर, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक पेड़ है, अगर आप सोचने लग जाए कि इस पेड़ की जो पत्ती है उन पर मैं पानी डालता हूं, पत्ती हरी रहेंगी, आपको लगता है पत्ती हरी रहेंगी? और सबसे बेहतर रास्ता है कि उसकी जड़ में पानी डालो, पत्ती भी हरी रहेंगी और जो उस पर टहनियाँ होती है वो भी हरी रहेंगी, जिसको शाखाएं कहते हैं, वो भी हरी रहेंगी, तना भी हरा रहेगा। इसलिए पानी कहाँ डालने की जरूरत है? किसमें? जड़ में। जड़ होती है सींचने की सबसे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले आप फाइनेंशियली अपने स्ट्रोंग करो, इमोशनली अपने आप को स्ट्रोंग करो, और सबसे बड़ी बात मेंटली अपने आप को स्ट्रोंग करो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और उस इंसान को सजा 100 to 100% मिल जाएगी। मैं तभी तो कह रहा हूँ, बस थोड़ा बैलेंस और थोड़ा पेशेंस, फिर देखना। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में मैं एक बेहतर ट्रिक के साथ और एक स्ट्रोंग वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।